Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel, The Competitive Scholar. So today we are going to explain a really important topic from the political science, which is the optional subject of CSS. So I'll be walking you through my own notes, the same ones I used to study. So if you have got your register or notebook with you, feel free to feel along. Okay. So let's start. Our today's topic is state system. So basically, state system belong to several factors: the nature, emergence of modern national state system, concept, and state of Ummah. So according to theory of statehood, a nation state is a type of state that conjoins the political entity of a state, the cultural entity of a nation, from which it aims to derive its political legitimacy to rule or potentially its status on a sovereign state. क्या मतलब है इस सारी इबारत का जी कि एक फ़िलोसफ़र है स्टेटहुड, उसकी थ्योरी कहती है कि नेशन स्टेट जो है वो तब बनती है एक स्टेट की किस्म जब वहाँ के रहने वाले लोग जो है उसकी सकाफ़त, उसके पॉलिटिकल व्यूज़, ठीक है, उसका पोटेंशियल सारे मिलके क्या बनाएं, एक स्टेट को सोवरेन बनाएं, अजीम बनाएं, ठीक है. It can be compared and contrasted with that of multinational state, city-state, empire, confederation, and other state formation with which it may overlap. तो एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट के साथ रेलिवेट करके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी सुपीरियर है और कौन सी इन्फीरियर है, या फिर वो ओवरलैप भी कर सकते हैं, सेम सेम स्टेट्स भी हो सकते हैं. जैसे पीछे अभी हमने डिफरेंट स्टेट्स की कि कुछ स्टेट्स जो थी वो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, कुछ में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है. तो कुछ में सिमिलरिटीज़ थी, कुछ में डिफरेंसेस थे, ठीक है. तो वो अपना अपना हिसाब होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेट का ओरिजिन किस तरह से हुआ, ठीक है. पहली स्टेट किस तरह बनती है, सेकंड किस तरह बनती है, और फिर किस तरह से जो है इसका एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशनरी फेज़ किस तरह से आती है. सो ओरिजिन्स ऑफ नेशन स्टेट्स डिस्प्यूटेड, ठीक है. उन्होंने कहा है कि ये एक मसला है, ठीक है, एक जो है वो डिस्कशन का टॉपिक है ओरिजिन स्टेट का. दो थ्योरीज हैं इसको लेके. पहली थ्योरी देखते हैं. वन थ्योरी, नेशन एग्जिस्टेड फर्स्ट. वो कहते हैं कि पहले जो है, पहली थ्योरी के मुताबिक क्या है कि पहले कौम बनती है, ठीक है. उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आती हैं सोवरेंटी को लेके, नेशन स्टेट को लेके, जो फिर है बाद में बनती है और फिर वो किसी भी स्टेट को ओरिजिनाइज्ड करती हैं. 15th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, राइज ऑफ कैपिटलिज्म. आपको पता है कैपिटलिज्म था. mercantilism needing efficient state and greater space. So political, geographical, categorical advantage and map mapping accelerated. तो फिर उन्होंने कहा है कि यही कंसेप्ट उनका था कि पहले एक कौम आती है, जैसे बरतानिया के लोग जो हैं अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आसपास के इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया. वो एक कौम थे ना, तो उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी हुकूमत बनाएं पूरी दुनिया पे. तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जगह जगह पे जाके जो है जाने लगे और वहाँ पे जाके कब्ज़ा करने लगे और वहाँ पे अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर दी. कम्युनिज़म स्टार्ट कर दिया, कैपिटलिज्म स्टार्ट कर दिया. तो यही फिर उन्होंने थ्योरी दी कि स्टेट तभी बनती है और बाद में वो कब्ज़ा बना के वो हिस्सा भी अपने साथ शामिल कर लिया. तो यही पहली स्टेट की थ्योरी थी. सेकंड थ्योरी कहती है कि सम मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म सी इट एन अ प्रोडक्शन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू यूनिफाई एंड मॉडर्नाइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट. वो कहते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो पहले से होती है, ठीक है. फिर वहाँ पे जो हुकूमत आती है वो नेशनलिज्म की कंसेप्ट देती है और जो थ्योरीज बनती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कोई भी स्टेट जो है वो रन आउट करती है. Most theories sees that nation state and a modern European phenomena called Westphalian system. अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो सिस्टम चल रहा है स्टेट का वो कौन सा है, वेस्टफेलियन सिस्टम है. अबाउट द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1684-48 में हुई थी. ये पिछला जो स्टेट वन का कंसेप्ट था वो 50s की बात है, ठीक है. ये 16th की बात है. The balance of power that characterized the system developed on its effectiveness upon clearly defined, centrally controlled, independent entities, whether empires or nation states that recognized each other's sovereignty and territory. So facilitated by development such as state-mandated education, so it's basically indicated point. तो वहाँ पे जो फिर लोगों की मैन मीडिया है, मैथ्स वहाँ का है, लिटरेसी रेट है, एजुकेशन है, वो सब कुछ फिर डेवलप करते हैं किसी भी स्टेट को. किसी भी स्टेट की जो है इम्पोर्टेंट बातें क्या होती हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है. टेरिटोरियल क्या है कि वो जगह जहाँ पे उसने रहना है, स्टेट ने बनना है, ठीक है. सोवरेंटी क्या है कि इंटरनल स्टेट राइट टू ऑर्डर बिहेवियर ऑफ सिटीजन, कि वहाँ के लोगों को कौन ऑर्डर देगा और कैसे होगा, ठीक है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ओबियसली जो वहाँ का हेड होता है उसी का कंट्रोल होता है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम फिलोसफर्स कहते हैं कि सोवरेंटी जो है वो पावर अल्लाह ताला की है. नेशनलिज्म क्या है कि वहाँ के लोग जो है वो फिर कैसे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे लॉ क्या है और लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं और फिर किस तरह जो है वो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं. इक्वलिटी क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किस तरह रिकग्नाइजेशन होती है सोवरेनिटी की, और लोग जो है वो अपने लीगल राइट्स के लिए किस तरह इक्वली जो है कम्पीट करते हैं अपनी एंटिटीज़ को शो करवाने के लिए.
चैलेंजेस क्या है मॉडर्न स्टेट में स्टेट के ओरिजिन को लेके। डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म अबाउट वेस्टर्न रीजन्स द कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड नेशन स्टूड फॉर्म रूट्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ वुड नॉट विद कन्फ्लिक्ट एंड ब्लडशेड। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मॉडर्न स्टेट जो है वो कंप्लीट शिकार है, लाइक ग्लोबलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन, रीजनल ग्रुपिंग्स एंड सब नेशनल प्लेस। पीस ऑफ वेस्टफेलिया अभी हमने पढ़ा 1648 की जो थ्योरी थी, वेस्टफेलिया ओरिजिन की जो थ्योरी है, बोलिश फेडरल सिस्टम, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है, वो कहते हैं कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए यूरोप में। डिवाइडेड इट इनटू सोवरेन सेकुलर स्टेट विद थिक बॉर्डर लाइन, ठीक है। विद इन दीज बॉर्डर्स ईच रिप्यूटिव गवर्नमेंट वॉज एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड गेन सेवरेनिटी टू बॉर्डर्स हाउस एवर एबिलिटी मे बी। Despite all ups and downs, war, economic territories, political chaos, national state system has remained relatively stable. So globalization is making state redundant player through integration of commerce, finance, trade, technical development. Globalization brought more FDIs, built infrastructure and empire demonstrating moment. So increasing population, rapid urbanization, generate economic activity, making the provinces, cities autonomous and their coordinate entities. So their role will be autonomous. तो ये जो इतने आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर इन टच करने के लिए इसको जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। इसमें से कभी भी जो है क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लेकिन MCQs के हवाले से या फिर वैसे एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें इस पर, ताकि अगर समहाउ पेपर में अगर आ जाता है तो आप अटैम्प्ट कर सकें। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपके पास काफ़ी मार्जिन होता है, क्योंकि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट में से भी लाजमी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वेस्टर्न फ़िलोसफर्स में से भी लाजमी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो है ये जो जितने हमने सिस्टम पढ़े मुख्तलिफ़ मुल्कों के, कि UK में कौन सा सिस्टम है, पाकिस्तान में कौन सा है, मलेशिया में कौन सा है, चाइना में कौन सा है, ठीक है, UK में कौन सा है, तो इनमें से भी लाजमी एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास काफ़ी मार्जिन होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का पेपर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट क्या है नेशन का, कि नेशन जो है वो कैसे बनती है। विद इन नेक्स्ट ऑफ 2 सेंचुरीज, उनका आने वाली 2 सदियों में करंट स्टेट बॉर्डर्स विल अबोलिश्ड, ठीक है, एंड नेशन स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय कंटिन्यूड साइज ऑफ यूनिट ऑफ गवर्नेंस। While UNO क्या, यूनाइटेड नेशंस organization will act as a world parliament to formulate global policies. Its constituent units will be acting like global ministry. World Bank as the central bank, English will be recognized as universal language with inputs from different language. आपको पता ही है इंग्लिश जो है वैसे ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। Conclusion: from village, town, city, states to nation state is a long journey to this institution to evolve and survive. It has contributed a lot to global warfare, yet it has contributed a lot towards improving the quality of life and the citizens' eligibility. The threats as it facing are helping it adapt to new realities, leading unintentionally ultimately to something better world government. Concept of Islamic State. Now we move forward to the Islamic State, that how Islam states us that the state should be. So a political system where Islamic laws, particularly Sharia and enforced religion, plays a central role in governance. उम्मा इज़ बेसिकली उम्मत, ठीक है, उम्मत के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है इंग्लिश में उम्मा, refers to a religious community who are united by shared beliefs, morals and way of life. So a group that has same direction, not just a bunch of human. This is known as the Muslim Ummah. So here's a Muslim philosopher अबुल मदूदी, ये भी हमने पढ़ा पीछे भी डिटेल से, 1913 से लेकर 1970 तक इनका जो था वो रेन था। सो पाकिस्तानी मुस्लिम थियोलॉजियन हु फाउंडेड द पॉलिटिकल पार्टी जमातुल इस्लामी, ठीक है, इन्होंने बनाई जमातुल इस्लामी, and inspired other Islamic revolutionaries such as Ayatollah Ruhollah Khomeini, ठीक है। Today, the faith is spreading rapidly through the world, widely practiced in Middle East and North Africa. इन सब चीज़ों में चाहे वो ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। It also has many adherents in South Asia, Indonesia. In fact, the largest number of followers of the Islamic faith. Islamic culture and heritage have a significant impact modern world. The Islamic civilization which emerged during the 7th century was one of the most advanced in the world. So it contributed to develop of science, maths, medicine and architecture. आप साइंस कहीं भी देख लें, कोई भी इजाद है, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम फिलोसफर्स का नाम लाजमी आता है, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन है, मैथ है, एजुकेशन है, साइंस है, कोई इन्वेंशन है, आर्किटेक्ट है, या कोई भी है, ठीक है। So here it's sovereignty.
In political theory, the ultimate oversees and authority in the decision making process of the state and in the maintenance of order. So, the concept of sovereignty, one of the most controversial areas in political science and international relations. तो इन दोनों के अंदर जो है सोवरेंटी बहुत ज़्यादा जो है बहस इसके ऊपर की जाती है सोवरेंटी पे, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स आएंगे इंटरनेशनली हैं वो लोग कहते हैं कि सोवरेन पावर उसी के पास होती है जो ओनर होता है, हेड होता है किसी भी स्टेट का, किसी मुल्क का, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम फ़िलोसफर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि सोवरेन पावर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, ठीक है। तो इसके लेके दो कंसेप्ट हैं, वेस्टर्न कंसेप्ट है और इस्लामिक कंसेप्ट है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सो sovereignty is related to difficult concept of state and government and independence of democracy. So it means supreme power. However, its application in practice system departed from traditional meaning. So western concept क्या है sovereignty को लेके? In western tradition, it refers to supreme authority to state government has over its territory and people. So a sovereign state has a power to make law, enforce them and go on without outside interference. यानी बाहर से कोई भी बंदा जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, जस्ट जो ओनर है, ठीक है, वही जो है लीडर है, सुप्रीम लीडर है, वही जो है सारे फैसले करेगा, ठीक है, लॉ को देखते हुए उस कंट्री का जो भी लॉ है। So this concept became central after Treaty of Westphalia 1648, establishing the principle of non-interference by other states in countries' internal affairs. So इसकी टाइप्स क्या हैं? इंटरनल सोवरेंटी, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है जी? द स्टेट अथॉरिटी ओवर इट्स पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज। और एक्सटर्नल क्या है? द स्टेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड फॉरेन पार्ट्स, यानी दूसरे मुल्क जो हैं वो भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते उसकी सोवरेंटी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सोवरेंटी क्या है। इन इस्लाम सोवरेंटी बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू अल्लाह। सो ह्यूमंस इंक्लूडिंग रूलर्स आर सीन आ वाइसरेंट्स ऑन अर्थ, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो अपने खलीफा भी दुनिया में मुकर्रर किए हैं, ठीक है, वो अल्लाह के खलीफा हैं, तो वो वही कुछ करते हैं जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वही उसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है, अपने पास इंटरप्रिटेट नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंटिंग इन डिसिन लांस डिसाइड बाय गॉड, जैसे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ पैगम्बर आए, ठीक है, वक्त ब वक्त वो किस लिए आया? ताकि लोगों को अल्लाह ताला की तालीम दे, ठीक है, अल्लाह का पैगाम दे कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, ठीक है, और सीधा रास्ता कौन सा है। तो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे थे ना, तबलीग कर रहे थे अल्लाह ताला की, अपने पास से तो कुछ नहीं कह रहे थे। सो द क्वीन मेक्स इट क्लियर दैट all authority comes from Allah and rulers mean to according to Sharia law which is known as Islamic law. A key principle in Islamic governance is that rulers are not absolute sovereigns but are accountable to both Allah and the people. तो यहाँ पे ये नहीं है मुस्लिम कंट्रीज़ में कि जो कुछ हेड ने कह दिया बस वही हरफ आखिर है, बल्कि उससे जवाब दे होना पड़ता है। अल्लाह को भी आखिरत में जवाब दे होना है और लोगों को भी जवाब दे होगा जो भी कुछ वो कर रहा है। सो जस्टिस देखते हैं, जस्टिस के क्या कंसेप्ट हैं इस्लामिक लॉ में और वेस्टर्न लॉ के अंदर। इन वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस रेफर्स टू फेयरनेस एंड मोरल राइटियसनेस. इट मीन्स giving each person their due and emerging or ensuring equality under the law. Theories of justice vary across philosophers. So Plato saw justice as a virtue where each person performed their role in society. John Rawls is another philosopher which promotes the idea of justice as fairness, educating for equality, for the protection of individuals' rights through the veil of ignorance, a thought experiment to determine fairness without biasness. So Islamic concept of justice is known as adl. Adl matlab insaf, justice. It's a fundamental value in Islam as mentioned repeatedly in Quran and Hadith. In Islam, justice is about fairness in both human interactions and the application of Sharia. Justice must be upheld at the levels individual, societal and global and is viewed as divine obligation. सो ये जो है बुनियादी फ़र्ज़ है इंसाफ़ करना, ठीक है। जो रूलर है उसे बनाया इसलिए गया था कि वो लोगों के दरमियान इंसाफ़ करे, ठीक है, विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड एंड रेस. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized that justice should be applied equally to all people regardless of their social status or background. So law, Western concept of law, the Western tradition, laws are rules made by government that regulate society, protects rights and ensure justice. Rule of law means that no one, not even the government, is above the law. This principle ensures that the law is applied equally to all citizens. Different legal systems exist in West like common law, civil law and so many other. Common law means based on precedents set by court decisions, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूके यूएसए में। सिविल लॉ वो है जो बेस्ड है कॉम्प्रिहेंसिव राइटन कोर्ट्स के अंदर, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में।
इस्लामिक कंसेप्ट क्या है? ला के अकॉर्डिंग वो शरिया ही है. इन इस्लाम ला इज़ नोन एज शरिया विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड हदीस सेइंग एंड actions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sharia covers all aspects of life, including worship, social crime, marriage, and economy. सो फ़िका क्या है? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस. इस्लामिक जो है इस्लामी कानून क्या है? जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली कानून, ठीक है, इज़ द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया एंड स्कॉलर्स. इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली वो है कि इस्लाम को देखते हुए जो है वो खुद फैसला करना, यानी उस वक्त में वो मामलात नहीं थे जो अब हैं, ठीक है, तो उनको देखते हुए, ठीक है, मौका महल को देखते हुए जो है, लेकिन इस्लाम की चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं फतवे देते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखते हुए, तो वो क्या कहलाता है? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस. Unlike Western law, which are man-made, Islamic law is considered divine and Muslims are expected to follow its religion duty. सो लिबर्टी और फ्रीडम देखते हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है और इस्लामिक कंसेप्ट में क्या है. वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. These are called central values. These concepts are the rights of individual to act, speak, and think without under restraint by government. टू मेजर टाइप्स हैं लिबर्टी की वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर: पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. द फ्रीडम टू एक्ट एंड अचीव पर्सनल गोल्स प्रमोटेड बाय थिंकर लाइक हीगल एंड मिल. ठीक है, ये पॉजिटिव लिबर्टी है हीगल और मिल के अकॉर्डिंग. और नेगेटिव लिबर्टी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस पार्टिकुलरली फ्रॉम गवर्नमेंट. ये जॉन लॉक कहता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज आर प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड लीगल institutions. Islamic concept of liberty and freedom क्या है कि in Islam freedom is also important but is understood within the framework of divine law. True freedom is in Islam means freedom from sin, corruption and tyranny. Tyranny क्या है? जुल्म. कि बेसिक इस्लाम में क्या है? आज़ादी. कि हम जो हैं गुनाहों से पाक हों, ठीक है, करप्शन से पाक हों और जुल्म से पाक हों. ये बेसिक आज़ादी है ह्यूमन बींग्स की. Humans are free to make choices, but those choices must align with the moral and legal guidelines of Sharia. Liberty in Islam is not absolute, it's balanced by responsibility to Allah and the community. Equality देखते हैं दोनों concept के according, वेस्टर्न भी और इस्लामिक भी. Western concepts emphasize the individual should have equal rights and opportunities under the law. Philosophers like John Locke and Jean-Jacques Rousseau argued for equality before modern Western democracies strive for social equality, including efforts to reduce inequalities based on race, gender and class. नेक्स्ट इस्लामिक कंसेप्ट है इक्वलिटी का. इसके अकॉर्डिंग क्या है? इक्वलिटी इज़ अ कोर प्रिंसिपल एज ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन द टाइप्स ऑफ अल्लाह. तो ये कुरान पाक में भी है कि सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है, सिर्फ तकवा की बुनियाद पे जो है फ़ौक़ियत हासिल है. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि सब इंसान जो है वो बराबर हैं, चाहे वो मैन है या वुमेन है. Men and women, for example, have different but complementary roles and their rights are defined according to their responsibilities. Rights and duties क्या हैं? वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ कहता है कि these are entitlements of individuals have often protected by the state. So, thinkers like Thomas Hobbes and John Locke outlined the social contract where individuals agree to certain duties in exchange for protections of their rights. इस्लामिक कंसेप्ट कहता है कि हक जो है वो कहता है जितनी भी जो राइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ज़िंदगी का हक़ है, प्रॉपर्टी का है, फैमिली का है, डिग्निटी का है, ये सारे जो हैं अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद आते हैं, ठीक है, और ये तभी होंगे जब हम अपने हक़ अदा करेंगे, तभी हम फ़र्ज़ जो हैं वो अपने हासिल कर सकते हैं. तो हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं. ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं. वेस्टर्न कंसेप्ट कहता है कि यूनिवर्सल हैं ह्यूमन राइट्स और इनहेरेंट टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, फेथ और रिलीजन. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the United Nations in 1948, sets out global standards for rights such as the right of life, freedom of speech, and protection from torture. Islamic concept कहता है Islamic rights are based on divine law and include rights granted by Allah, such as the right to life, dignity, and justice. Islamic teachings promote many values similar to modern human rights, but these rights are often understood within the framework of Sharia. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam in 1990 outlines the Islamic view on human rights, balancing individual freedoms with community welfare and Sharia compliance. So now we see that what is political authority and power. Western concept, political authority refers to the rights of government or leaders to exercise power or make decisions on behalf of people, ठीक है. इस्लामिक कंसेप्ट कहता है कि खलीफा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आइडिया ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस
और फिर जो है खलीफा जो है वो गवर्न करेगा इस्लामिक प्रिंसिपल को देखते हुए। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन है, बोथ वेस्टर्न एंड इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स एड्रेस सिमिलर फंडामेंटल कंसेप्ट सच एज सॉवरेंटी, जस्टिस, लॉ एंड राइट, बट देयर इंटरप्रिटेशंस डिफर बेस्ड ऑन कल्चर, रिलीजन्स एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि कंपेयर करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट को, कि वो किस किस तरह से जो है आपस में सिमिलर है और किस किस तरह आपस में डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सारी जस्टिस, लॉ, राइट, सॉवरेंटी, सब कुछ है वेस्टर्न के अंदर जो है वो उसकी हुकूमत को ही समझा जाता है, और जो इस्लामिक है उसके अंदर इस्लाम को, अल्लाह ताला को जो है वो सॉवरेंटी हासिल है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो आप इनको आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है वो ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल द कॉम्पिटिटिव स्कॉलर। अल्लाह हाफिज़।